क्या अब 9वीं और 10वीं के छात्रों को एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 भाषाएं पढ़नी होंगी? क्या सीबीएसई का नया नियम छात्रों पर बोझ बढ़ाएगा या उन्हें भविष्य के लिए ज्यादा मजबूत बनाएगा? सीबीएसई बोर्ड ने 2026-27 सत्र से ऐसा बड़ा बदलाव किया है जिसने लाखों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को हैरान कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के तहत बोर्ड ने 3 भाषा फॉर्मूला लागू करने का ऐलान किया है। मतलब अब 9वीं और 10वीं के छात्रों को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। लेकिन इस नियम की सबसे खास बात यह है कि इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय भाषाएं होनी जरूरी हैं। यानी अगर कोई छात्र अंग्रेजी पढ़ रहा है तो केवल अंग्रेजी के भरोसे ये नियम पूरा नहीं होगा। सीबीएसई ने साफ कहा है कि अंग्रेजी को भारतीय भाषा की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। यहीं से शुरू हुआ कंफ्यूजन और अब छात्रों के मन में कई सवाल हैं। नमस्ते, मैं हूं सुप्रिया। आज काम की खबर में समझेंगे, क्या सभी छात्रों को नई भाषा पढ़नी पड़ेगी? क्या 10वीं बोर्ड परीक्षा में तीसरी भाषा का पेपर देना होगा? अगर कोई विदेशी भाषा पढ़ना चाहता है तो क्या होगा? और दिव्यांग छात्रों के लिए क्या नियम बनाए गए हैं? सीबीएसई बोर्ड ने एनईपी 2020 के तहत 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए नया भाषा नियम लागू किया है। इसके अनुसार अब छात्रों को कुल 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय भाषाएं होनी जरूरी हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई छात्र अंग्रेजी पढ़ रहा है तो उसके साथ हिंदी, संस्कृत, तमिल, बंगाली, मराठी, पंजाबी जैसी भारतीय भाषाओं में कम 2 और भाषा चुननी होगी। सीबीएसई का कहना है कि इसका उद्देश्य छात्रों को मल्टीलिंगुअल यानी कि बहुभाषी बनाना है। अब सवाल आपके मन में ये होगा कि अंग्रेजी को भारतीय भाषा क्यों नहीं माना गया? नए नियम का सबसे ज्यादा चर्चा वाला हिस्सा यही है। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि अंग्रेजी को तीसरी भाषा माना जाएगा, लेकिन उसे भारतीय भाषा की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो क्या 10वीं बोर्ड परीक्षा में तीसरी भाषा का पेपर भी देना होगा? यही सवाल अब सबसे ज्यादा छात्रों को परेशान कर रहा था, लेकिन सीबीएसई ने यहाँ बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने साफ किया है कि तीसरी भाषा यानी कि R3 के लिए छात्रों को बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। इसका असेसमेंट स्कूल स्तर पर किया जाएगा, यानी स्कूल खुद तय करेगा कि छात्र का परफॉर्मेंस कैसा है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि तीसरी भाषा इंपॉर्टेंट नहीं होगी। सीबीएसई ने कहा है कि तीसरी भाषा का परफॉर्मेंस फाइनल सर्टिफिकेट में दिखाया जाएगा। यानी अगर किसी छात्र का तीसरी भाषा में प्रदर्शन खराब होता है तो उसका रिकॉर्ड सर्टिफिकेट में दिखेगा। अब ये भी जान लेते हैं कि ये नियम कब से लागू होने जा रहा है। सीबीएसई ने कहा है कि न्यू 3 लैंग्वेज पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी, लेकिन इसे तुरंत सभी छात्रों पर लागू नहीं किया जा रहा है। क्योंकि नया एकेडमिक सेशन अप्रैल से शुरू हो चुका है, इसलिए बीच में अचानक पूरा सिस्टम बदलना मुश्किल था। अब सबसे जरूरी बात समझते हैं। जो छात्र जुलाई 2026 में 9वीं कक्षा में होंगे उन पर नया 3 भाषा फॉर्मूला लागू होगा। उन्हें 3 भाषाएं चुननी होंगी। वहीं जो छात्र पहले से 10वीं में हैं उनके लिए राहत है, वे पुराने सिस्टम के अनुसार ही अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। यानी मौजूदा 10वीं बैच पर यह नया नियम अचानक लागू नहीं होगा। सीबीएसई ने दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष छूट भी दिए हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत ऐसे छात्रों को दूसरी या तीसरी भाषा से छूट मिल सकती है, यानी जरूरत पड़ने पर उन्हें लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में राहत दी जाएगी। इसके अलावा विदेश में स्थित सीबीएसई स्कूल्स और विदेश से भारत लौटने वाले छात्रों के लिए भी केस बाय केस बेसिस पर छूट का प्रावधान रखा गया है। सीबीएसई ने अपने सभी एफिलिएटेड स्कूल को निर्देश दिया है कि वे 30 जून 2026 तक OASIS पोर्टल पर अपनी R3 लैंग्वेज जानकारी अपडेट करें। यानी स्कूलों को बताना होगा कि वे कौन कौन सी तीसरी भाषाएं उपलब्ध कराएंगे। इसका मतलब ये भी है कि आने वाले समय में स्कूलों को ज्यादा लैंग्वेज टीचर्स की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि कई छोटे स्कूलों के लिए चुनौती बन सकती है। इसके अलावा सीबीएसई और एनसीईआरटी मिलकर कई भारतीय भाषाओं में किताबें भी तैयार कर रहे हैं। इनमें शामिल हैं असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी जैसी कई भारतीय भाषाएं। तो अगर आप 8वीं या 9वीं के छात्र हैं तो अभी से लैंग्वेज ऑप्शंस पर ध्यान देना जरूरी है। ये समझना भी जरूरी है कि आपके स्कूल में कौन कौन सी भारतीय भाषाएं उपलब्ध होंगी। फिलहाल काम की खबर के इस एपिसोड में इतना ही। आप कुछ और जानना या समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे से हमारे साथी पंकज।